आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, फ्रेंडली, केयरिंग, स्वीट, लेकिन अंदर से वो ऐसे इनविजिबल स्ट्रिंग्स खींचते हैं कि आप बिना महसूस किए ही उनकी कंट्रोल में चले जाते हो। ये लोग डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं करते, नो शाउटिंग, नो थ्रेट्स, नो ड्रामा। इनका स्टाइल साइलेंट, साइकोलॉजिकल और धीरे धीरे आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग। ये लोग आपको बेहद ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या चोट पहुंचाता है, आप किस बात पर इमोशनल होते हो, किस तरीके की बातें आपको खुश करती हैं। वो आपके बारे में हर छोटी बात को साइलेंटली नोट करते हैं। आप महसूस करते हो कि वाओ, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी सो वेल, लेकिन एक्चुअली वो आपके इमोशनल बटन सीख रहे होते हैं। ये वो हथियार हैं जो बाद में आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा स्टेप होता है इमोशनल हुकिंग। ये लोग शुरुआत में इतना अटेंशन, इतना केयर, इतनी वार्म वाइब देते हैं कि आपका दिमाग एक एडिक्शन जैसा फील करने लगता है। ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड सीकिंग होता है। जब कोई अचानक से बहुत प्यार या अटेंशन देता है, डोपामीन शूट अप हो जाता है, और क्योंकि ये सारे जेस्चर्स अचानक आते हैं, आपका दिमाग इसे स्पेशल समझता है। आप सोचते हो, आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन। दैट्स एग्जैक्टली वेयर द हुक गेट्स सेट। जब आप फुली अटैच्ड हो जाते हो, टैब शुरू होता है माइक्रो कंट्रोल फेज। ये लोग आपकी चॉइसेस पर सवाल उठाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज पर जजमेंट देते हैं और आपकी इंडिपेंडेंस को धीरे धीरे कम करते हैं, लेकिन सैप सटल तरीके से। लाइक, तुम इतना टाइम उन लोगों के साथ क्यों स्पेंड करते हो? मुझे वियर्ड फील होता है जब तुम ऐसा पहनते हो। तुम्हारी सोच थोड़ा इमेच्योर लगती है। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को वीकन कर देती हैं। फिर आता है सबसे डेंजरस फेज, पुश एंड पुल टेक्निक। कभी इतना प्यार कि आप इमोशनल हाई महसूस करो और फिर अचानक साइलेंस, नेग्लेक्ट, कोल्ड बिहेवियर। आपको रीजन नहीं मिलता। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि गलती कहां हुई। यही वो कंफ्यूजन है जिस पर मैनिपुलेटर सर्वाइव करता है। आप उनके अप्रूवल के लिए डेस्परेट हो जाते हो। दिस साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर को कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये बॉन्ड नॉर्मल प्यार से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड यस, मोर डेंजरस। पर वो क्रिएट करते हैं फेक रियलिटी। वो आपको ये फील कराते हैं कि दुनिया में कोई और आपको समझ नहीं सकता, सिर्फ वही आपको ट्रूली समझते हैं। जबकि सच ये होता है कि उन्हें बस आपकी वल्नरेबिलिटी पसंद होती है। जब आप पूरा विश्वास अनपे डाल देते हो, तब वो आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करना शुरू करते हैं। अगर आप उनके अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर पर रिएक्ट नहीं करते, वो धीरे धीरे लिमिट और बढ़ाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप अनरीजनेबल चीजों को भी नॉर्मल मानने लगते हो। और जब आप फाइनली वीक हो जाते हो, तब शुरू होता है कंप्लीट माइंड कंट्रोल। आपकी डिसीजंस, आपकी इमोशनल रिएक्शंस, आपकी प्रायोरिटीज, इवन आपकी इनसिक्योरिटीज तक, सब कुछ इनडायरेक्टली वो डिसाइड करते हैं। आपको लगता है ये लव है, लेकिन एक्चुअली ये एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल प्रिजन होता है। आप फिजिकली फ्री होते हो, लेकिन मेंटली उनके कंट्रोल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन ट्रैप्स से बाहर निकलना पॉसिबल है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। किसी भी इंसान को इतना पावर मत दो कि वो आपकी भावनाओं और डिसीजंस का मालिक बन जाए। प्यार का भी फियर या कंट्रोल पर नहीं चलता। बाउंड्रीज रखना वीकनेस नहीं होती, ये आपकी मेंटल सेफ्टी है। एंड रिमेंबर, अगर कोई सच्चा है, वो आपकी इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करेगा, और अगर कोई मैनिपुलेटर है, वो आपकी इंडिविजुअलिटी को खत्म करेगा। आपके इमोशंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैं, बस उन्हें सही हाथों में दो। अपने माइंड को किसी के हाथ में मत दो। सब कुछ समझना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो, और अपनी मेंटल बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रखो। यही डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे बड़ा शील्ड है।